मित्रों, जैसा कि हमने देखा अभी ग्रुप में मैसेज आया है मेधा का कि सर अमित सर ने कहा है सब अपना जिसके पास लैपटॉप है वो लेके आए। इस हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर में सिस्टम पे जाके काम करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन देंगे या मोस्ट प्रोबेबली जियो रेफरेंसिंग ही मिलेगा हमें। इन केस डिजिटाइजेशन दे देते हैं, क्रिएशन ऑफ सेफ फाइल, ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन ऑफ पॉलीगन, पॉइंट एंड लाइंस, ये जो यूनिट सेकंड में टॉपिक है उसमें अगर कुछ आ जाता है तो एक बार फाइनल रिवीजन उसका भी कर लेते हैं। सेम आपको वही करना है, अपना फोल्डर बनाइए। ये डिजिटाइजेशन तभी होगा जब आप पहले जियो रेफरेंसिंग कर चुके हो। जियो रेफरेंस्ड इमेज पे डिजिटाइजेशन होता है। फोल्डर आप बना चुके हैं। आपका जो टिफ इमेज है कैटलॉग आप वहीं से ओपन करेंगे। देन उसके बाद में अपने फोल्डर में जाएंगे। जो टिफ इमेज आपने जियो रेफरेंस कर चुके हैं इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इसमें हमें डिजिटाइजेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेव फाइल बनानी पड़ेगी। को आप डिजिटाइज करते हैं जो कि एक वेक्टर डेटा की फॉर्म में डिजिटाइज होता है, वो सेव फाइल में स्टोर होता है। तो इसके लिए आपको सेव फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि इसके लिए आपको अपने फोल्डर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, अपने फोल्डर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू वाले पे जाइए। यहाँ पे आपको सेव फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा 9वें 10वें नंबर पे, उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको सेव फाइल का नाम देना है। जैसे आप जिस फीचर को डिजिटाइज करना चाहते हैं पहले वही वाला है जो हम लैंड यूज़ लैंड कवर ट्रेसिंग पेपर पे करते हैं कि कौन से फीचर को हमें ट्रेस करना होता है। डिजिटली उसे डिजिटाइजेशन कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस टोपोशीट में करना है फॉरेस्ट वाले एरिया जो कि वेजिटेशन है, वेजिटेशन को कर लेते हैं। वेजिटेशन हो गया, फीचर नेम सेव फाइल का नाम हो गया वेजिटेशन। मैं पॉलीगन सेलेक्ट किया। वही आपको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना पड़ेगा। जीसीएस में जाइए, वर्ल्ड में जाइए, WGS 1984, ओके, डन, ओके। अभी हमारी सेव फाइल क्रिएट हो गई। अब इस पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले एडिटर वाला टूल एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। इसमें हो रखा है पहले से, आप वाले में नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो इसमें ये आपको एडिटर वाला टूल मिल जाएगा। इस पर आप जाइए, स्टार्ट एडिटिंग कीजिए। स्टार्ट एडिटिंग करने के बाद में आपको एडिटर के बिल्कुल सामने चलिए हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे क्रिएट फीचर का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए। वेजिटेशन वाला ऑप्शन दिख जाएगा आपको। इस पर आप, ये आपकी सेव फाइल है जो आपने बनाई है, आप इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए, कंस्ट्रक्शन टूल ओपन हो जाएंगे। और हमें पॉलीगन से करना है तो हम पॉलीगन सेलेक्ट किए, इसको हटाइए। जैसे ये वाला एरिया है फॉरेस्टेड एरिया या वेजिटेशन वाला एरिया, इसको मैंने डिजिटाइज करना है। मैंने स्टार्ट किया। आप थोड़ा अच्छे से जूम इन करके आप इसे कर सकते हैं ताकि बेटर एक्यूरेसी आए। ये हो गया फॉरेस्टेड एरिया। कुछ मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है वेजिटेशन। क्या जब आप लास्ट में, जब आपका पॉलीगन पूरा तैयार हो जाए, कोई भी आप सिंगल फीचर को कर रहे हैं तब, जैसे मैंने ये किया, इधर से पूरा हुआ मेरा, और यहाँ पे जाके मेरे को ख़त्म करना है, तो लास्ट वाले पॉइंट पे आपको डबल क्लिक करना है, जिससे वो पूरा पॉलीगन फाइनल हो जाएगा। जितना भी वेजिटेशन वाला एरिया था ये मैंने कर दिया। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, एडिटर पे जाइए, सेव एडिट्स, स्टॉप एडिट। वेजिटेशन हो गया। अब मेरे को बनानी है वाटर बॉडी के लिए, वाटर बॉडी वाले फीचर को डिजिटाइज करना है। इसके लिए मेरे को नई सेव फाइल बनानी पड़ेगी। सेम प्रोसेस, न्यू सेव फाइल, इसको नाम दे देंगे वाटर बॉडी। सेम उसको भी पॉलीगन। अब अगर रिवर है जो कि लीनियर फीचर में दिखाई दे रही है बहुत पतली, तो आप उसे लाइन से भी कर सकते हैं, पॉली लाइन से। अगर थोड़ी पॉन्ड लेक जैसी बॉडी है तो आप उसे सीधा पॉलीगन से दिखाएंगे, पॉलीगन। अब आप उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना है, वही GCS वर्ल्ड WGS 1984, ओके। अब एडिटर में जाइए, देन स्टार्ट एडिटिंग, फिर क्रिएट फीचर क्लास, क्रिएट फीचर। इसके बाद में वाटर बॉडी वाला आपको दिखने लग जाएगा,
वाटर बॉडी पे क्लिक कीजिए, फिर से पॉलीगन बनाना है। जैसे ये वाटर बॉडी थी, सेम उसी तरह हमने फिर से भी पॉलीगन में इसको कर देना है। इस सेव एडिट्स, बहुत बढ़िया काम किया आज स्टॉप एडिट्स। इसके लिए तीसरे वाले के नीचे बैठ। अरे रुक ना, एक सेकंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर से आपको जाना है, स्टॉप एडिट किया। अब आपको जैसे मान लीजिए फेलोलैंड वाला एरिया करना है, मैं गया, फिर से सेम प्रोसेस, सेव फाइल बनाने के लिए न्यू पे गया, न्यू पे सेव फाइल, देन सेव फाइल में मैंने नाम दिया फेलोलैंड, जो भी फीचर आपको डिजिटाइज करना है। फेलोलैंड हो गया, फेलोलैंड को भी आप पॉलीगन से दिखाएंगे। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कीजिए, ओके। फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट एडिटिंग करना है, फीचर क्लास, देन फेलोलैंड दिखाने लगेगा, पॉलीगन पे सिलेक्ट कीजिए, इस पे जाइए। जैसे ये येलो वालों को हम एक मोमेंट के लिए फेलोलैंड मान लेते हैं, तो उसको मैंने किया, इसको सेम वही पॉलीगन वाली प्रोसेस से, एक पॉलीगन हो गया। यहाँ पे कुछ मेरे को फेलोलैंड दिखाई दे रहा है, ये हो गया, इसको फेलोलैंड मान लेते हैं अभी के लिए, ये हो गया। ये फेलोलैंड की सेव फाइल बन गई। अब मान लीजिए आपको रोड्स भी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना पड़े। पहले जाके सेव एडिट्स कीजिए, देन स्टॉप एडिट्स, फिर से सेव फाइल बनानी पड़ेगी आपको। न्यू पे जाइए, सेव फाइल कीजिए, जैसे मैंने इसको नाम दिया अपनी सेव फाइल को रोड, और ओ टी, रोड को हम पॉलीलाइन से दिखाएंगे, लीनियर फीचर है, WGS 1984, ओके, देन ओके। अभी हम रोड को जैसे अच्छे से नहीं दिख रही, पर कुछ लाइन लीनियर फीचर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसी को इस मोमेंट के लिए रोड्स मान लेते हैं। वहाँ अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रही हो तो और अच्छा। ऐसे ही रेलवे लाइन भी दिख सकती है आपकी टॉपोशीट में। सेम आपको वही करना है, एडिटर को अनेबल, स्टार्ट एडिटिंग कीजिए, क्रिएट फीचर में जाइए, रोड्स दिखने लगेगा, रोड पे क्लिक कीजिए, लाइन कंस्ट्रक्शन टूल में आपको लाइन दिखेगा, लाइन पे क्लिक कीजिए, इस डायलॉग बॉक्स को हटाइए। देन जैसे कि इस मोमेंट के लिए ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, इसी को हम रोड मान लेते हैं। तो जैसे मान लो मैं इसको डिजिटाइज करना स्टार्ट किया, ये हमने रोड को भी डिजिटाइज कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका फाइनल हो जाए, सारे फीचर्स आप डिजिटाइज कर चुके हैं, देन आपको क्या करना है, सेव एडिट्स, स्टॉप एडिट। अब मैं अपने हिसाब से रोड को कलर दे सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि मेरे को कैसे दिखाना है। मेजर रोड हुआ, विड्थ मैं चेंज करूँगा, 2 पे कर देता हूँ, ओके किया, अब ये रोड दिखने लगी। अब फेलोलैंड था, इसको मेरे को येलो कलर देना है, तो मैं गया, फेलोलैंड को मैंने येलो कलर दिया, आउटलाइन विड्थ मैंने मान लो 1 रख दी, देन ओके, ये फेलोलैंड हो गया। देन वाटर बॉडी को ब्लू कलर देना है, ओके, वाटर बॉडी ब्लू दिखने लगी। वेजिटेशन आपको ग्रीन करना है, जो भी कलर आप देना चाहे, ग्रीन हुआ, ये वेजिटेशन हो गया। देन उसके बाद में एक सेव फाइल आपको स्टार्टिंग में ही बना लेनी है, या आप लास्ट में भी बना सकते हैं, जो कि होगी बाउंड्री की, बाउंड्री जो कि पॉलीगन से बनेगी। वही कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कीजिए, ओके। देन स्टार्ट एडिटिंग, क्रिएट फीचर, बाउंड्री में गए, पॉलीगन वाला फीचर सेलेक्ट किया, जैसे हटाया। देन जैसे मान लीजिए हमारा यही था, यही टाइल थी टॉपोशीट की, जैसे हम डिजिटाइज कर रहे हैं, तो उसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, और इसको एक पॉलीगन में बना देंगे, ठीक है। इस पॉलीगन को हम क्या करेंगे, बाउंड्री पे जाना, यहाँ पे जो आपका फीचर है उसको जाना और होलो कर देना, ताकि अंदर के फीचर हमें दिखते रहे। ये हो गया। इसको अब इसके अंदर जाके इसके बाउंड्री को ब्लैक कलर दे देंगे, विड्थ इसकी थोड़ी मोटी कर देते हैं क्योंकि ये बाउंड्री हो जाएगा। ये हो गई हमारी फुल्ली डिजिटाइज्ड इमेज। मान लो पूरी डिजिटाइज हो गई, इसके बाद में आपको लेआउट करना होगा, जो कि एक फाइनल इमेज बन के सेव होगी। डिजिटाइजेशन हो गया है, आप एडिटर को सेव एडिट्स कीजिए, स्टॉप कीजिए। देन उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पे हम काम कर रहे हैं डेटा व्यू में। देन इधर आएगा लेआउट व्यू,
उस पर क्लिक कीजिए, ऐसा आ जाएगा। इस वाले फीचर में आपको ये सिलेक्ट करना है एक स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल, सेलेक्ट बाय रेक्टेंगल। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये फीचर दिखने लगा, मतलब हम मूव करने लग जाऊँगा, मूव कर सकता हूँ मैं अपनी इमेज को ये सिलेक्ट करने के बाद में। अब मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूंगा मैप में, मैप फ्रेम में, ठीक है। अब आप चाहे तो अपनी टोपो सीट जो कि आपका बेस मैप था उसे हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि मुझे अपनी फाइनल जो काम किया है वेक्टर डेटा वही दिखाना है। ये मैंने रखा। इसके बाद में हम यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, टाइटल इंसर्ट करेंगे। टाइटल हमारा हो गया जैसे लैंड यूज़ स्लैश लैंड कवर, ओके। ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल को यहाँ पे प्लेस किया। कहाँ फिर से एक टाइटल बनाएंगे हमने, जैसे ये था बानसकट्टा, BANSKTH गुजरात, ठीक है, ओके। इसको यहाँ पे प्लेस किया। देन इंसर्ट पे जाएंगे, नॉर्थ एरो लेंगे, सुंदर सा नॉर्थ एरो लीजिए। ये वाला ले लेते हैं हम। यहाँ से उठाया, इसको यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, ओके। देन इसके बाद में फिर से इंसर्ट पे जाइए, हमें लेजेंड इंसर्ट करना पड़ेगा। लेजेंड में आप जो जो फीचर रखना चाहते हैं, जैसे मुझे रोड रखना है, बाउंड्री रखना है, फेलो लैंड रखना है, वाटर बॉडी, वेजिटेशन, ये तीनों रखने हैं तो आप ठीक है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये ऐड करना है, तो यहाँ पे जाइए और अगर ये वाला आपको क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। ये वाला आपका आउटपुट है जो लेजेंड में दिखेगा। जैसे मान लो मुझे बानसकंठा को हटाना है यहाँ से, मैं इसको इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ से हट गया, ये फाइनल लेजेंड होगा। देन आपको नेक्स्ट करना है। लेजेंड कैसे लिखा जाना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। CENT लेजेंड हो गया। टाइटल हो गया। बॉर्डर ये बस सजावट के लिए है, आप चाहे तो कीजिए, नहीं डायरेक्ट सीधे जा भी सकते हैं। ये हो गया टॉप शैडो ग्रे 24, ओके। देन नेक्स्ट, ओके। ये हमारा लेजेंड आ गया। लेजेंड को साइज आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये लेजेंड डाल दिया हमने। जो जो मैप के इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्केल बार डाल सकते हैं, सुंदर सा कोई स्केल ले लीजिए, यहाँ से उठाया। स्केल बार में आपको सुंदर स्केल मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके स्केल टेक्स्ट वाले में मत जाइएगा, सॉरी, ये स्केल आया। ये अपने मेजर एलिमेंट हमने डाल दिए। ये हमारा फाइनल मैप बन गया, ठीक है। ये मैं इसको अलाइन किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये हमारा फाइनल मैप बन गया। इसको आपको एक्सपोर्ट करके अपने फोल्डर में सेव करना है, तो उसके लिए आप फाइल पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट मैप पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे जाके अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। ये सारा काम हम किस में कर रहे थे, ध्रुव में, हाँ ध्रुव। अपना फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिए। देन आप इसको टाइटल देना है, जैसे मेरा ये हो गया फाइनल मैप। PDF में आपको सेव करना है। DPI अगर आपके में कम है तो आपको DPI यहाँ पे जाके 1000 कर देना है, ना भी करे तो ठीक है, बस ये रेजोल्यूशन के लिए है, ओके। अब आपको करना है सब्र। ये हमारा हो गया सेव। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, मैप बनाया है। अब आप फोल्डर में आइए, अपने फोल्डर में चेक कीजिए, फाइनल मैप आपको दिख जाएगा। ये ऐसा कुछ दिखेगा आपका डिजिटाइज्ड फाइनल मैप, डन। थूक गया पहले। ठीक है गाइस,